विशाखा ने मृत्यु के खिलाफ एक और नई चाल चली। चाल भी ऐसी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने नीतू को धमकाया, और यह धमकी सिर्फ शब्दों की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जाल की शुरुआत थी जिसमें फंसकर हर कोई धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने वाला था। जी हाँ दोस्तों, कलश शिवम और प्रॉपर्टी हेमंत का आने वाला एपिसोड बनने वाला है सबसे बड़ा धमाका। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने अपने राज छिपाने की कोशिश में है, लेकिन नियति का जाल उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। आने वाली कहानी में आप देखेंगे कि विक्रांत विशाखा को अपने घर लेकर आता है। वह सोचता है कि इस बार सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन किसे पता था कि इसी फैसले से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत शुरू होने वाली है। विशाखा के घर में कदम रखते ही एक अजीब सी बेचैनी माहौल में फैल जाती है। नीतू के चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वहीं मन्नत का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठता है। उसे महसूस होता है कि विशाखा का इरादा कुछ और ही है। धीरे धीरे विशाखा के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगता है। वो पहले जैसी सीधी सादी और विनम्र विशाखा नहीं रही। उसके बोलने का तरीका, चलने का अंदाज, यहाँ तक कि उसकी मुस्कान में भी अब कुछ रहस्यमयी सी ठंडक है, जैसे वो हर किसी के दिल का हाल जानती हो। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक लक्ष्य दिखता है, बदला। मन्नत ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर विशाखा ऐसा क्यों कर रही है। पहले जो औरों की मदद करने में यकीन रखती थी, वो अब किसी की तबाही की योजना क्यों बना रही है। मन्नत का शक तब और गहरा हो जाता है जब वह विशाखा को देर रात किसी से फोन पर बात करते हुए सुनती है। उसकी आवाज़ धीमी है, लेकिन शब्द तेज। अब वक्त आ गया है नीतू को तोड़ने का, विक्रांत को उसके खिलाफ करने का। मन्नत यह सब सुनकर अंदर तक हिल जाती है। वो अगले ही दिन विशाखा से मिलने का फैसला करती है। वो सीधे उसके कमरे में जाती है और सख्त लहजे में कहती है, तुम्हें नीतू मैम और विक्रांत सर के बीच नहीं आना चाहिए। अगर तुमने ऐसी कोशिश की तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। विशाखा इस धमकी पर मुस्कुरा देती है, वह मुस्कान जो डर से ज्यादा खतरनाक है। वो शांत स्वर में कहती है, मन्नत, तुम नहीं जानती तुम किससे टकरा रही हो। तुम्हारा सीधा सादा दिल इस खेल को समझ भी नहीं सकता। कभी कभी जो सही लगता है वही सबसे बड़ा झूठ होता है। मन्नत को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन उस पल उसकी रूह कांप उठती है। उसे एहसास होता है कि विशाखा अब वही औरत नहीं रही, वो किसी और के इशारों पर चल रही है। उधर डीसीपी धैर्य, जो अब तक इस सब से दूर थे, उन्हें भी विशाखा की हरकतों में बदलाव नजर आता है। वो विक्रांत को चेतावनी देते हैं, विक्रांत, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन विशाखा से सावधान रहना। वो नहीं है जो दिखती है। विक्रांत हंसकर बात टाल देता है, लेकिन धैर्य की आंखों में चिंता की परछाई और गहरी हो जाती है। इसी बीच विशाखा नीतू के पास जाती है। नीतू पहले तो उससे बात करने से बचती है, लेकिन विशाखा की बातें उसे रोक लेती हैं। विशाखा बड़ी चालाकी से उसकी कमजोरियों को पकड़ लेती है। वो उसे कहती है, नीतू, तुम्हें पता है विक्रांत तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन अब उसके दिल में कोई और है। वो तुम्हें छोड़कर किसी और के करीब जा रहा है, और उस औरत का नाम है मन्नत। नीतू ये सुनते ही टूट जाती है। वो विशाखा से पूछती है, क्या सच में विक्रांत का और मन्नत का कोई रिश्ता है। विशाखा मुस्कुराकर कहती है, रिश्ता नहीं, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो जल्द ही होगा। अगर तुम चाहती हो कि विक्रांत हमेशा तुम्हारा रहे, तो तुम्हें मन्नत को इस घर से निकालना होगा। नीतू की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि आग है। वो तुरंत निर्णय लेती है, हाँ, मन्नत को जाना होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू होता है। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, तब विशाखा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। वो शीशे में खुद को देखती है और कहती है, मृत्यु, मैंने तुम्हारा बदला लेने की शुरुआत कर दी है। जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसे अब चैन से जीने नहीं दूंगी। अब यह साफ हो जाता है कि विशाखा का असली मकसद सिर्फ मन्नत को घर से निकालना नहीं है। उसका लक्ष्य कहीं गहरा और कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगले दिन सुबह घर में हंगामा मच जाता है। नीतू मन्नत को सबके सामने ताने मारती है, उसे झूठा और चालाक कहती है। विक्रांत बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन विशाखा के शब्दों का जादू अब काम कर चुका है। विक्रांत का भरोसा भी डगमगाने लगता है। मन्नत रोती है, लेकिन सच कहने का कोई फायदा नहीं। वो समझ नहीं पाती कि कब और कैसे हालात उसके खिलाफ हो गए।
विशाखा कमरे में खड़ी ये सब देखती है और धीरे से मुस्कुरा देती है। पर ट्विस्ट यहीं नहीं रुकता। उसी रात मन्नत के कमरे में कोई दस्तक देता है। वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने वही डीसीपी धैर्य खड़े हैं। धैर्य धीरे से कहते हैं, मन्नत, मुझे पता है तुम बेगुनाह हो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ जो खेल खेला जा रहा है वो सिर्फ विशाखा का नहीं, उसके पीछे कोई और है। मन्नत चौंक जाती है। कौन? धैर्य धीरे से कहते हैं, वो शख्स जिसे तुमने सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझा था, विक्रांत। मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या सच में विक्रांत भी इस साजिश में शामिल है, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति उनके बीच जहर घोल रहा है? अब कहानी एक नए रहस्य के दरवाजे पर खड़ी है। विशाखा का बदला, मन्नत का विश्वास, नीतू की जलन और धैर्य की चेतावनी, इन सबके बीच छिपा है एक ऐसा राज जो सामने आने पर पूरे परिवार को तोड़ देगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मन्नत सच